हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बात है। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। अब तो 10 रुपये वाला कस्टमर भी चलेगा, कम से कम चाय और पाव खाने के पैसे तो नसीब होंगे इस लॉकडाउन में। कोविड पेंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया थम गई थी तो कमाठीपुरा की गलियां भी सुनसान पड़ गई थी। वहाँ के प्रोस्टिट्यूट्स 10 रुपये में भी किसी की भूख मिटाने के लिए तैयार थे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। साउथ मुंबई दिल्ली का सबसे पॉश इलाका, जहाँ दिल्ली के बड़े बड़े करोड़पति और अरबपतियों के बंगले हैं, उसी साउथ दिल्ली के ग्रैंड रोड इलाके में स्थित है कमाठीपुरा, मुंबई का सबसे बड़ा और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया, जहाँ की कई औरतों का आज भी दाम है सिर्फ 100 से 200 रुपये। इस दलदल में फंसने वाली हर लड़की अपने ही परिवार के धोखे का शिकार है। यहाँ के हर कोठे में एक मालकिन या घरवाली होती है जो पहले तो खुद भी प्रोस्टिट्यूट रह चुकी होती है, लेकिन अब वो उसी कोठे में आई हुई हर लड़की के साथ वही करती है जो उसकी मालकिन ने उसके साथ किया। एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने जब कमाठीपुरा की गलियों में जाके वहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन करा, तब जाके ये पता चला कि अगर कोई लड़की वहाँ पर धंधे पे बैठने से इनकार कर देती है तो ये लोग उसे हफ्तों हफ्तों तक खाना नहीं देते हैं और छोटी छोटी कालकोठरियों में बंद करके रखते हैं। उसे रॉड से ज़बरदस्ती मारा पीटा जाता है और उसके बाद भी जब औरत नहीं मानती है तो कस्टमर को ज़बरदस्ती उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। लेकिन आज से 152 साल पहले कमाठीपुरा की स्टोरी इससे बिल्कुल अलग थी। जरा 1873 की इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। यहाँ पर एक भी ब्रॉथल हाउस नहीं था। इवन यहाँ पर तो फॉरेन से आए ईरानियन, अफगानिस्तान, पोर्तुगीज और जापानीज रहा करते थे, जिन्हें खुद ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ लैंड एलोकेट करवा के सेटल करवाया था। इवन आज भी अगर आप मुंबई की शुक्ला जी गली में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई सारी चाइनीज फैमिली मिल जाएंगी जो आज भी यहाँ पर रहकर मुंबई के बीचों बीच अपने चाइनीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती है, चाइनीज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना कि आज हमारा ये इतना इनफेमस सा रेड लाइट एरिया किसी टाइम पे इतना पॉश इलाका हुआ करता था। खैर, इसकी हिस्ट्री समझने के लिए हमको थोड़ा टाइम में पीछे यानी 1543 में जाना होगा, जब मुंबई शहर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ये 7 आइसलैंड थे जो अरेबियन सी पे फ्लोट हो रहे थे। 1543 में जब पोर्तुगीज यहाँ पर सबसे पहली बार आए तो उन्होंने इस आइसलैंड को नाम दे दिया बॉम बी, जिसका नाम है द बे ऑफ गुड। इसके बाद जब प्रिंसेस कैथरीन की शादी प्रिंस चार्ल्स से हुई तो पोर्तुगीज ने इस आइसलैंड को यानी हमारे मुंबई को डाउरी के तौर पर ब्रिटेन को दे दी। फिर ब्रिटिशर्स ने 1785 से लेकर 1845 तक हॉर्नबी विलार नाम के प्रोजेक्ट के तहत इन 7 आइसलैंड को मिलाकर हमारा शहर मुंबई बनाया। जाहिर सी बात है, मुंबई के कंस्ट्रक्शन में ब्रिटिशर्स को लाखों की तादाद में मजदूरों की जरूरत थी और इसीलिए फिर 1795 में तेलंगाना से यहाँ कई सारे मजदूर आए जिन्होंने मुंबई की कई सारी फेमस बिल्डिंग्स बनाई। अब क्योंकि इन लोगों के रहने की व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने इस जगह पर की थी, क्योंकि तेलुगु में लेबरर्स को कमाठी बोलते हैं, इसलिए इस जगह का नाम कमाठीपुरा पड़ा। फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1873 के करीब इंडिया में आए कई सारे फॉरेनर्स को इस जगह पर सेटल करना शुरू किया। ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया था ताकि ये फॉरेनर्स इंडिया आए और मुंबई में अपने बिजनेस को सेटल करें और ये मुंबई जितना जल्दी हो सके इंडिया का एक बेहतरीन पोर्ट सिटी बन पाए। अब आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी शहर डेवलप होता है तो बेसिकली उसके आसपास कई सारे रेड लाइट एरिया बन जाते हैं। इसके कुछ फेमस एग्जांपल है बैंकॉक, थाईलैंड। लेकिन मुंबई का सीन थोड़ा सा अलग है। कमाठीपुरा खुद से नहीं बना था, इसको ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के बनाया था। एक्चुअली सन 1800 के आसपास मुंबई सिटी एक पोर्ट सिटी होने के अलावा ब्रिटिशर्स आर्मी का बेस कैंप भी हुआ करता था। तो अपने सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त कमाठीपुरा में खुद परमिशन के साथ वेरीफाइड ब्रॉथल्स एस्टेब्लिश किए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद अपनी सैलरी तक से यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट हायर किए थे। उस वक्त कमाठीपुरा की गलियों में व्हाइट स्किन ब्रिटिशर्स प्रोस्टिट्यूट भी रहा करती थी और इसलिए कमाठीपुरा को उस वक्त सफ़ेद गली भी कहा जाता था। तो अब जब सरकार खुद ही सैलरी देकर कमाठीपुरा में प्रोस्टिट्यूट्स को रखने लगी थी तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर से सारे सेक्स वर्कर मुंबई सिटी में आने लगे थे। और क्योंकि आर्मी कैंप के साथ साथ उस वक्त मुंबई सिटी एक पोर्ट बेस भी था, तो दूसरे देशों से बिजनेसमैन जब वहाँ आते थे तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करते थे और अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस जगह को विजिट करते थे। तो इसी वजह से धीरे धीरे कुछ टाइम बाद पूरे देश दुनिया में कमाठीपुरा एक सेक्स टूरिज्म की तरह फेमस हो गया। लेकिन
फिर आया एक ऐसा दौर जब कामाठीपुरा पूरी तरह से बंद होने की कगार पे आ चुका था, क्योंकि उस वक्त हमारी आर्मी के 1/3 को STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं किया, बल्कि उल्टा कंटोनमेंट एक्ट 1864 पास करके इस ब्रोथल हाउस को पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया। ऑफिशियली ये लोग प्रोस्टिट्यूट्स को चकला बोलते थे और हर एक चकला में 1000 सैनिकों के लिए 12 से 15 प्रोस्टिट्यूट्स रखी जाती थी जो वहीं रहा करती थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक आर्मी के 800 से 900 यंग सोल्जर्स डेली इसको विजिट करते थे और रेजिमेंट का 1/4 हिस्सा इनको डेली विजिट करता था। तो इसका मतलब हुआ कि एक लड़की को डेली 15 से 24 सोल्जर्स को सर्व करना पड़ता था। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि किस ब्रुटैलिटी से उनको गुजरना पड़ता होगा। और तो और एक ब्रिटिश सोल्जर इन पर 24/7 नज़र रखा करता था, क्योंकि इनको ब्रिटिश सोल्जर्स के अलावा किसी और से मिलने की इजाज़त नहीं होती। ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ रेजिमेंट के लिए ही डेडिकेटेड थी। इनफैक्ट जब कोई रेजिमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती थी तो उन लड़कियों को भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता था। अगर सोल्जर किसी वॉर में टेंट लगाते थे तो वहीं पर एक टेंट अलग से उन लड़कियों के लिए भी लगाया जाता था, ताकि जंग के माहौल में भी सोल्जर्स को अनइंटरप्टेड सर्विसेज मिलती रहे। तो बेसिकली वो सारी लड़कियां ब्रिटिशर्स की सेक्स स्लेव थी। सारी लड़कियां अपना काम चुपचाप करती रहें और ब्रोथल में नई लड़कियां आती रहें, इसकी जिम्मेदारी होती थी महलदारनी की। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल मैगजीन मेन स्ट्रीम में बहुत ही डिटेल्स बताया है कि ये महलदारनियाँ इतनी सारी लड़कियों को लाती कहाँ से थी। जब भी इस ब्रोथल हाउस में प्रोस्टिट्यूट की ज़रूरत होती थी तो एक लिस्ट बनाई जाती थी जिसमें ये लिखा होता था कि किस रेजिमेंट में कितनी लड़कियाँ चाहिए। उसके बाद आर्मी कमांडर ऑफिसर्स गांव-गांव जाते थे और 14 साल से ऊपर की लड़कियों को ज़बरदस्ती ले आते थे 5 आने की सैलरी पर। अच्छा, इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने प्रोस्टिट्यूट को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। लेकिन कट टू मॉडर्न इंडिया में आज भी कामाठीपुरा बहुत फेमस है। यह हमको कहना चाहिए बहुत ही इनफेमस है। उसे आज भी एक बदनाम गली के नाम से जाना जाता है। ये जगह एशिया की 2nd लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है, जहाँ 2000 से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स आज भी काम करते हैं। इन्हें ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्लाइंट्स सेटिस्फाई करने पड़ते हैं अपने डेली गुजारे के लिए, और एक क्लाइंट से इनको 250 से लेके 350 तक पैसे मिलते हैं। अच्छा, जो 250 और 350 जो होता है ये भी इनका 100% नहीं होता है। अगर वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा घरवाली को भी जाता है, यानी उस ब्रोथल हाउस की ओनर को जाता है। मुंबई के जब एक लोकल चैनल ने एक ब्रोथल हाउस की ओनर सितारा को इंटरव्यू किया था तो उनका कहना है उनके ब्रोथल में 70 लड़कियां काम करती हैं। हर एक लड़की से उनको साल के 45 से 60 हज़ार रुपये मिलते हैं। वो पैसा वो इसलिए मांगते हैं जब पुलिस की उन पर रेड पड़े तो वो पैसा पुलिस वालों को खिलाकर वो अपनी लड़कियों को बचा सके। इसलिए आज भी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण कामाठीपुरा में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। आज भी इंडिया के कई लोकल गाँवों से, बांग्लादेश से या विदेश से लड़कियों को लाकर कामाठीपुरा में बेच लिया जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि मुंबई, जो शहर सपनों का शहर माना जाता है, वही शहर किसी के सपनों को इस तरह से तोड़ भी सकता है। कामाठीपुरा सिर्फ एक बदनाम गली नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर का जीता जागता सबूत है। ये आपकी और हमारी मानसिकता का भी सबूत है जो इन महिलाओं को हीन समझता है और समाज में इन्हें स्वीकारने से कतराता है। मुंबई का कामाठीपुरा, दिल्ली का GB रोड या फिर कोलकाता का सोनाघाट, एड्रेस में ये नाम लोगों को इज्जत देने। कामाठीपुरा की ये वो गलियां हैं जहाँ इज्जत बिकती है, इंसानियत गिरवी रखी जाती है और उसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपये।